आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर एकदम निष्पक्ष। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाइए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली शेख, हमारे राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा खबरें आपको मिल सके। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना के बिहार विधानसभा में। यहाँ पर सीतामढ़ी के बाजपट्टी 27 से विधायक मुकेश कुमार यादव जी ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें विधानसभा में रखी है। आइए अब हम सुनवाते हैं कि उन्होंने किन किन मुद्दों पर चर्चा की है विधानसभा में। बने रहिए आप हमारे राजधानी इंडिया न्यूज चैनल पर। आपका समय 13 मिनट है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मैं सदन में सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2025-26 के विरुद्ध लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा महोदय। मैं कुछ अपना विचार रखूं इससे पहले मैं अपने क्षेत्र 27 बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के उन महान मतदाता मालिकों का आभार प्रकट करता हूं जो मुझ जैसा अदना आदमी को चुनकर इस सदन में भेजा। मैं आभार प्रकट करता हूं बिहार के दलित, पीड़ितों, शोषित और अल्पसंख्यकों के मसीहा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को, जिनके शासन काल में उन दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को समाज और सरकारी महकमा में निकट बोलने, उठने, बैठने की बराबरी का दर्जा मिला। मैं आभार प्रकट करता हूं बिहार के युवाओं के दिल के धड़कन, बिहार राज्य के भविष्य, धर्मनिरपेक्षता के सच्चे हितैषी, बिहार राज्य के बेरोजगारों के रोजगार एवं नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुझे मौका मिला है इस राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के रूप में सदन में बोलने का गौरव भी प्राप्त हुआ। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने मुख्य सचेतक शाहीन जी का। महोदय, राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुछ बातें पेश करूं उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी स्वस्थ भी हैं, व्यवहारिक भी है, लेकिन बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था स्वस्थ नहीं है और बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सरल भी नहीं है। महोदय, मैं एक शेर कहना चाहता हूं, मंगल है मंगल, मंगल है मंगल, मुख्यमंत्री जी लाचार, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बाबा जी के ट्वीट से बिहार की गरीब जनता है परेशान। महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। महोदय, जनक नंदिनी जानकी की पवित्र भूमि सीतामढ़ी जिला के स्वास्थ्य व्यवस्था से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को महिमा मंडित करना चाहता हूं। महोदय, सीतामढ़ी जिला के सदर हॉस्पिटल कैंपस में लाखों की लागत से आईसीयू भवन बनाने वाला संवेदक पूर्ण रूपेण भवन कंप्लीट कर हॉस्पिटल प्रशासन को हस्तगत भी नहीं कराया, लेकिन आज से लगभग 6 माह पहले 6 सितंबर 2024 को माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा भवन का उद्घाटन किया गया, लेकिन आज भी उस भवन में अलीगार्ड का ताला लटका हुआ है महोदय। लेकिन आज महोदय, वर्ष 2011 में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वर्णमय शुरुआती शासन काल में सीतामढ़ी सदर अस्पताल में आईसीयू भवन बना, लाखों की लागत से, मुझे खुशी भी हुई। लेकिन महोदय, आईसीयू व्यवस्था बिना चालू हुए भवन खंडर हो चुका है। महोदय, यही है इनका स्वास्थ्य व्यवस्था, यही है सुशासन, यही है न्याय के साथ विकास। महोदय, सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मेंटल, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, ईएनटी, यूरोलॉजी के एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है महोदय, जबकि पद स्वीकृत है। आज तक सीतामढ़ी में आंख का एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ। प्रसूति विभाग में एमबीबीएस के जगह आयुष चिकित्सक मरीज का इलाज करते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन है, अल्ट्रासाउंड होता भी है महोदय, लेकिन प्रतिदिन 15 से 20 मरीज बाहर से अल्ट्रासाउंड कराते हैं। फर्जी रोस्टर बनाया जाता है महोदय। मैं जब भी हॉस्पिटल गया, प्रभारी उपाधीक्षक से मुलाकात नहीं हुई। डॉक्टर ट्रेन से आते हैं, 24 घंटा ड्यूटी कर फिर अपने घर लौट जाते हैं। महोदय, सीतामढ़ी जिला 40 लाख जनसंख्या वाला जिला के सदर हॉस्पिटल में 5 खटारा एम्बुलेंस है, ड्रेसर, ओटी सहायक
फार्मासिस्ट सदर हॉस्पिटल में नहीं है। यही है इनका स्वास्थ्य व्यवस्था महोदय। सीतामढ़ी जिला में पीएससी, बाजपट्टी, नानपुर, बोखरा सहित पूरे बिहार में एक भी स्वीकृत पद के अनुसार डॉक्टर तो दूर एक्सरे टेक्नीशियन भी नहीं है महोदय। महोदय, हमारे नेता तेजस्वी जी के कार्यकाल में एनएचएम कर्मियों के लिए पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू करने के लिए घोषणा किया गया था, उन्होंने आज तक नहीं लागू किया। यह गंभीर विषय है महोदय। महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा हमेशा ट्वीट कर लिखा जाता है अखंड स्वास्थ्य व्यवस्था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितना बना। महोदय, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थिति जो है महोदय, सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कबाड़ा और जंगल सांप, विषैला सांप और मवेशी वहां रहते हैं। महोदय, कुछ लोग हमारे नेता पर कटाक्ष करते हैं। महोदय, कुछ लोग हमारे नेता पर कटाक्ष करते हैं, उन लोगों को मैं बहुत करीब से जानता हूं। कुछ लोग को सदन में भी हैं जिनको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जीरो से हीरो बनाने का काम किया। आज वे लोग अनियोक्ति बोलते हैं और परिवारवाद का राग अलापते हैं। उन लोगों को मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, अपना चाल छोड़कर खबीज का चाल नहीं चलिए, अन्यथा अपना चाल भी भूल जाइएगा। महोदय, तेजस्वी प्रसाद यादव जी वह व्यक्ति है जिस पर जितना प्रहार करेंगे उतना निखरेंगे। महोदय, सोना आग में जलता नहीं चमकता है महोदय। महोदय, तेजस्वी यादव नाम है जिसका वह भील मिलन से डरता है। ज्वाला को बूझते देख कुंड में स्वयं जो कूद लड़ता है। झाझा सोई तूफान रुका, पलवन जा रहा कगारों में, तेजस्वी है नाम जिसका जन जन के हुंकारों में। महोदय, मैं कमिश्नरी श्री कृष्ण मेडिकल अस्पताल के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। महोदय, वहां हेड फार्मासिस्ट की 6 पद स्वीकृत है, कार्यरत बल 0 है महोदय, रिक्ति 6 है। इसी तरह ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डाक असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, डायबिटिशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ईसीएचओ टेक्नीशियन, सीएसएसडी टेक्नीशियन, ऑर्थो टेक्नीशियन, हेल्थ इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल मैनेजर, हेल्थ मैनेजर, डायलिसिस टेक्नीशियन, ईएमजी, एनसीबीईटीएस टेक्नीशियन, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर। महोदय, 728 रिक्त पद है श्री कृष्ण मेडिकल अस्पताल में। महोदय, 728 रिक्त पद है, उसमें मात्र 128 कर्मी कार्यरत है, 654 रिक्ति है। यही है स्वास्थ्य व्यवस्था, यही है स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार सरकार की महोदय, यही है सरकार की मंगल स्वास्थ्य व्यवस्था। महोदय, ये लोग हमेशा 2005 से पहले की बात करते हैं। आपको 20 साल मौका मिला महोदय, लेकिन 20 साल में आप एक श्री कृष्ण मेडिकल अस्पताल हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सदर अस्पताल में हो, 20 साल का शासन होता है महोदय। और 20 साल के शासन काल में भी आप रिक्ति के अनुसार न डॉक्टर है, न टेक्नीशियन है, न लैब टेक्नीशियन है, न नर्स की बहाली क्यों नहीं अभी तक हुआ महोदय? अपना पीठ सिर्फ थपथपाने से काम नहीं चलेगा महोदय। महोदय, अब मैं राज्य की राजधानी पटना के चकाचौंध सुदृढ़ सुव्यवस्थित स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। महोदय, राजधानी पटना में डायबिटीज और थायराइड का एकमात्र सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल न्यू गार्डिनियर है, जहां 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की जगह मात्र 2 चिकित्सक है। यहां किडनी रोगी के लिए 6 बेड की डायलिसिस इकाई, परंतु चिकित्सक नहीं होने के कारण नर्सों द्वारा बिना चिकित्सक के देखरेख में डायलिसिस कराई जाती है महोदय, जो कि मानव जीवन के लिए घातक है। महोदय, पीएमसीएच की क्या कहूं महोदय, पीएमसीएच की क्या कहूं कहानी, भय है सुनकर हंस दोगे नादानी। राज्य ही नहीं देश स्तर के हॉस्पिटल में शुमार पीएमसीएच का यह हाल है कि वहां मरीज के परिजनों को बेड पर लगा गंदगी मल मूत्र साफ करना पड़ता है अपने से महोदय। स्वयं अब आपके पास मात्र 3 मिनट बचा है। इस हॉस्पिटल में हथुआ नाम से प्रसिद्ध वार्ड, जहां फर्श पर लेटे मरीज के बगल में मल मूत्र प्रवाह होता है महोदय, जहां इनकी जिंदा मरीज को भी डेथ सर्टिफिकेट देकर उनके घर भेजा जाता है महोदय। जैसे 12 अप्रैल 2021 की बात है महोदय, बाढ़ का चुंडू ठाकुर ब्रेन हेमरेज के कारण पीएमसीएच में भर्ती हुआ था। भर्ती होने के मरीज के परिजनों से बिचौलिया ने 500 रुपया लिया। भर्ती के पश्चात मरीज के परिजन को वहां हद से हटा दिया गया, लेकिन मरीज के परिजन किसी प्रकार कुछ रुपया खर्च कर बिचौलिया से वीडियो मंगवाया। सुबह में परिजनों को बताया कि आपका मरीज सीरियस है। पुनः 1 घंटा के बाद कहा आपका मरीज बढ़ चुका है। महोदय,
चुन्नू उनके पैक कर और चुन्नू ठाकुर की पत्नी कविता देवी को अंत्येष्टि के लिए जब लाश लाया जाता है महोदय, तब उनकी अंतिम दर्शन के लिए जब उनकी पत्नी देखती है तो कहता है मेरा ये पति नहीं है। यही है पीएमसीएच का हाथ, यही है स्वास्थ्य व्यवस्था। फिर लाश को वहां से पुनः पीएमसीएच लाया जाता है, वही चुन्नू ठाकुर जीवित होता है, तब वहां पर यही स्वास्थ्य की व्यवस्था बिहार की। आईजीएमएस में एम्स के में डॉक्टर से दिखाकर जांच कराकर पुनः डॉक्टर से मिलने के लिए 4 से 5 महीना का समय महोदय लगता है। एमआरआई के लिए 6-6 महीना समय लगता है। यही है स्वास्थ्य व्यवस्था महोदय। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, सगुना मोड़ में नरेश कुमार आईजीएमएस में चिकित्सकों के द्वारा अल्ट्रासाउंड कराकर दिखाने को कहा तो वहां 4 माह के बाद समय दिया। डॉक्टर सुमन कुमार विभागीय अध्यक्ष आईजीएमएस सफाई देते हुए कहते हैं चिकित्सकों की कमी है। महोदय 20 साल आपको मौका मिला, अभी भी चिकित्सक की कमी है। आप बिहार की जनता को ठगने का काम करते हैं महोदय। यही तो हाल है। बीमार होंगे आज, दवा खाएंगे 6 महीना के बाद। एक देहाती कहावत है, बाबा यहां तो बैल भी कही ओकरा बाद पोता इलाज करावे हॉस्पिटल जाइए। महोदय हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कुछ लोग कत्ल भी करते हैं तो बनते हैं ईमानदार। महोदय स्वास्थ्य व्यवस्था की यही हाल है। आज तक डेंटल चिकित्सा शिक्षा संवर्ग नहीं है महोदय। आज तक फार्मेसी शिक्षा संवर्ग नहीं है महोदय। आज तक सभी मेडिकल कॉलेज में डीएम की पढ़ाई नहीं आरंभ हुआ है महोदय। आज तक डेंटल के सभी विषय में पीजी एवं पीएचडी तो अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। फार्मेसी कॉलेज में पीजी एवं पीएचडी की पढ़ाई नहीं हुआ महोदय। नर्सिंग में किसी सरकारी कॉलेज में पीजी पढ़ाई तथा पीएचडी तो अभी तक आरंभ भी नहीं हुआ महोदय। वर्तमान राज्य में हॉस्पिटल के प्रतिदिन 2.15 लाख मरीज चिकित्सा हेतु पहुंचते हैं महोदय। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 11,000 प्रति माह पहुंचते हैं महोदय। बिहार में 1,24,909 समान चिकित्सक की जगह मात्र 58,144 डॉक्टर है महोदय। यही है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था महोदय। मैं एक छोटी सी कहानी की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारे पंचायत के बगल में एक ग्राम सिरकपुर की कहानी है। जब हमारे प्रमुख की बात है, ग्राम सिरकपुर में गरीब अल्पसंख्यक एवं दलित समाज की ज्यादा आबादी है। उक्त ग्राम में कोई डॉक्टर नहीं था। एक रोज एक हकीम साहब गांव में पहुंचे। कुछ लोग से मिलकर कहा हम आपके गांव में रहकर लोगों का चिकित्सा करना चाहते हैं। ग्रामीणों ने कहा अच्छी बात है, यहाँ कोई चिकित्सक नहीं है। उनको रहने का जगह दिया गया। हकीम साहब को जगह निश्चित कर दिया गया। हकीम साहब कहें कि मुझे चिकित्सा शुरू करने से पहले यहाँ के प्रमुख और मुखिया से मुझे मिलवा दीजिए। मुझे खबर मिली, मैं भी वहां गया। पूछा बताया जाए हकीम साहब क्या बात है। हकीम साहब बोले प्रमुख जी मुखिया जी, मैं पहले आप लोगों के साथ ग्राम में किसी के इलाज करने से पूर्व यहाँ के कब्रिस्तान एवं स्मशान की लंबाई और चौड़ाई का मुआयना करना चाहता हूं। कुछ देर के लिए मुझे यह लगा यह व्यक्ति प्रतिकूल मानसिकता के। अब आप समाप्त करें। लेकिन महोदय जहां डायलिसिस नर्स से कराया जाए, प्रसूति महिला एमबीबीएस की जगह आयुष चिकित्सक से कराया जाए तो कब्रिस्तान और स्मशान का लंबाई चौड़ाई तो नापा ही जाएगा महोदय ना। महोदय चमन को सींचने में कुछ पतियां झड़ गई होगी, यही इल्जाम है मुझ पर, मगर जिसने चमन को पैरों तले रौदा आज वही रहनुमाई करते हैं चमन का। महोदय समाप्त करें महोदय, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। नहीं अब रन होगा, जीवन जय मरण। माननीय सदस्य श्री देवेश कांत सिंह अपना पक्ष रखेंगे। मिट्टी में मिल जाएगा। खनिज का चाल अगर चला तो अपना चाल भूल जाएगा। हिटलर शाही